आई थिंक इससे बेटर सेलिब्रेशन नहीं हो सकता था, डबल सेलिब्रेशन टुगेदर. आई ऑलवेज वांटेड टू डू दिस कि अपने बर्थडे वाले दिन मैं कुछ ऐसा एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करूं, और लास्ट ईयर भी नहीं हो पाया था बिकॉज ऑफ कोविड. वी कुडंट रिलीज अ सॉन्ग. और जब मेरा बटरफ्लाई वाले रिलीज़ हुआ था तो मुझे सब ने ये बोला कि कोविड चल रहा है, पार्टी सॉन्ग है, कोई नहीं सुनेगा इस वक्त, क्लब्स नहीं चल रहे हैं, वेडिंग्स इवेंट्स नहीं हो रहे हैं. सो दिस ईयर आई एम फाइनली एबल टू डू इट थैंक्स टू कमल जी एंड दिग्या म्यूज़िक कि मुझे ऐसा मौका मिला कि मैं बर्थडे वाले दिन डबल सेलिब्रेशन का मज़ा उठा सकूं. कमल जी, आपसे चाहूँगा कि म्यूजिक इंडस्ट्री में आना कैसे हुआ, क्या प्रेरित किया आपको म्यूजिक बने? ये बस काम करते करते मतलब लगा कि मुझे मेरा पैशन था कि मैं म्यूजिक लेवल करूं या मैं काम करूं इसके अंदर, तो बस इसके लिए हमने ये काम किया. देखिए, इन्वेस्टमेंट बैंकर है आप, Yeah. रिपीटेड है, कोई सिमिलरिटी मिली आपको ग्लैमर इंडस्ट्री में और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में? इन्वेस्टमेंट तो दोनों ही जगह होता है. फाइनेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप भले ही म्यूज़िक इंडस्ट्री में है या किसी भी इंडस्ट्री में, फाइनेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो येस, आई वॉज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर. मैं लंदन में काम कर रही थी, वापस इंडिया आके मुझे ऐसा लगा कि द बैंकिंग इंडस्ट्री इज़ नॉट फॉर मी. आई वॉन्ट टू फॉलो माई पैशन, आई वॉन्ट टू डू समथिंग जिससे मुझे एक्चुअली में मज़ा आता हो करने में. So this was the reason why I decided to get into back into field of media. During school times, I used to work for beauty pageants. I was Miss India finalist. I was Miss North India winner. But because of the studies and all, I couldn't pursue that further. So after leaving my job in investment banking, I finally decided I have to get into the field of music. So that's how I did, and I'm actually enjoying it thoroughly. और लास्ट जो आपका लुक रहा उसको भी बड़ा प्यार दिया गया. जिम्मेदारी बढ़ जाती है जब आप नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे काम करते हैं. ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. अगर आपका कोई एक सॉन्ग एक नंबर हिट कर जाता है, अब जैसे साहिल जी का एक सॉन्ग है 52 गज का दामन, जो विच इज़ द हाईएस्ट व्यूड सॉन्ग ऑन यूट्यूब, राइट. तो उनके ऊपर भी एक जिम्मेदारी थी कि बॉलीवुड हरियाणवी स्टाइल में कैसे उस सॉन्ग को दिखाएं कि हमेशा आपको पिछले प्रोजेक्ट से बेटर करना होता है. सो फॉर मी इट वॉज द सेम. मेरा लला लोरी 400 मिलियन क्रॉस कर गया. My butterfly वाले is doing pretty well with Meet Brothers. 2 हफ्ता पहले करेरा आया था which is also doing pretty well. So जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि अगला प्रोजेक्ट ऑडियंस को कुछ ऐसा दे जो पहले से अलग हो और बेहतर हो. जब वो पल्लव लगते लफ्ज़ जहन में आता है, हमारे सामने जया जी डांस करती नजर आती है. Have you taken some references और आप क्या कहना चाहेंगे जहाँ इतनी दिग्गज शख्सियत ने परफॉर्म किया स्वर्गीय संदीप जी के साथ? जी. वेल एक्चुअली पल्लो लटके इज़ अ फोक वर्ड, राजस्थानी फोक वर्ड, जो कई सारे वर्जन्स आए हैं इस सॉन्ग के. अगर आप यूट्यूब पे पल्लो लटके डालें सो देयर बी लॉट ऑफ वर्जन्स ऑफ दिस सॉन्ग. रिसेंटली अभी एक बॉलीवुड मूवी में भी आया था इसका सॉन्ग, बट दिस वॉज अ कम्प्लीटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट. इसका कोई रेफरेंस नहीं लिया गया था किसी भी सॉन्ग से. दिस इज़ अ कम्प्लीट इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट इन इट सेल्फ. और इसमें हमने हमने पल्लो यूज़ नहीं किया. दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट. तो मुझे याद है शूट के बीच आई वाज टेलिंग साहिल जी, मैं कहा साहिल जी पल्लो लटके सॉन्ग है और पल्लो तो यूज़ ही नहीं किया हमने. कहते ये हम अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, इस पल्लो लटके पे पल्लो नहीं होगा. इट्स कम्प्लीटली बॉलीवुड स्टाइल इन हरियाणवी, जो पहले हरियाणवी इंडस्ट्री को नहीं मिला है, तो वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं. बेसिकली पॉप कुछ भी नहीं था इसमें, जो भी था वेस्टर्न था. हम डालने को डाल सकते थे पल्लो, बट एवरी हरियाणवी सॉन्ग हैविंग पल्लो, घाघरा, दामन एंड ऑल. तो माइंड में कुछ कॉन्सेप्ट था कि सॉन्ग होगा वो जुड़ा हुआ होगा हरियाणा से कहीं ना कहीं, बट जो वीडियो होगी वो पूरी अलग होगी, वो कहीं उससे जुड़ी नहीं होगी. अरे आपसे ज़्यादा चाहूँगा कितनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, जैसे अभी दीप्ति ने जिक्र किया 52 एक्सपेक्टेशंस तो सबकी बढ़ती है. जैसे कि 1 बिलियन गया मेरा, फास्टेस्ट 1 बिलियन सॉन्ग है बावरचे दामन. उसके बाद एक्सपेक्टेशन हमारी खुद की ही बढ़ती है, पब्लिक की ही बढ़ती है कि नेक्स्ट क्या पता इससे बढ़ा जाए. बट हम कोशिश करते रहते हैं कि हाँ भाई कुछ अच्छा करें, लोगों को कुछ अच्छा दिखाएं, क्योंकि इतना प्यार उसको दिया, हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट आए उसको और प्यार मिले. तो हमारी एक्सपेक्टेशंस तो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती अगर अपने आप से पूछा जाए तो कि क्या एक्सपेक्टेशंस है. हम हर बार अच्छा करने की कोशिश करते हैं, ऊपर करने की कोशिश करते हैं. दैट्स इट. जिस तरह से ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है कि जिसने 52 गज दिखा है वो कुछ और कमाल करेगा, और हाँ. नर्वसनेस होती है, डर लगता है. बिल्कुल बिल्कुल. 52 गज का दामन मुकेश जाजी ने लिखा है. बेसिकली उन्होंने और भी गाने दिए हैं, मतलब, लेकिन क्या है वो तो पब्लिक का प्यार था जो वो 1 बिलियन गया. तो अब फिर से प्यार पब्लिक कैसे देगी, वो पब्लिक के ऊपर, आप सबके ऊपर है. आप भी ऑन स्क्रीन बहुत खूबसूरत लग रहा है, जिस तरह से परफॉर्म किया है, जिस तरह से कोरियोग्राफ किया है, एक एनहांस कर दिया उस गाने को, जिस तरह से लिखा गया है, कंपोज किया गया है. ये कितना विनिंग सिचुएशन है आपके लिए? डू यू थिंक हाफ द बैटल इज वॉन जब इस तरह से शूट करके इस तरह से पिक्चर है या दिल की सी
परफॉर्म कर रही हैं? ये अपने लेवल के लिए बहुत अचीवमेंट की बात है कि मतलब दीप्ति मैम हमारे चैनल पे परफॉर्म कर रही हैं और इनके अभी हमारे पास 4 प्रोजेक्ट रेडी पड़े हैं जो अभी हम नेक्स्ट छोड़ने वाले हैं। तो वो किस तरह के होंगे वो भी? अल्टीमेट हैं वो भी, बहुत प्यारे सॉन्ग हैं वो भी। हम अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते उनके बारे में, बट आने वाले टाइम में, आने वाले 2 महीने में दिखाई देंगे दिग्या म्यूजिक पे आप सबको प्रोजेक्ट्स। और वो प्रॉपर वेस्टर्न और मतलब एक तो हम भूतिया स्टाइल के ऊपर पूरा लेके गए हैं। सो वन इज़ अ हॉरर कॉमेडी जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जॉन इज़ हॉरर कॉमेडी। और कमल जी के बारे में आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, तो सब जानते हैं ही इज़ अ जायंट इन दी लिकर इंडस्ट्री फ्रॉम दिल्ली एनसीआर। पर इनके दिमाग में एक आइडिया था कि क्यों ना म्यूज़िक इंडस्ट्री, बिकॉज म्यूज़िक इनका पैशन है, सो ही डिसाइडेड टू डू समथिंग इन द वर्ल्ड ऑफ म्यूज़िक। और सिर्फ 3 महीने हुए हैं दिग्या म्यूज़िक को स्टार्ट किए हुए, एंड ऑलरेडी 7 प्रोजेक्ट्स रिलीज, 8 गाने रिलीज़ हो चुके हैं और 8 प्रोजेक्ट्स रेडी है जो शूट होने वाले हैं, जो रिलीज़ होने वाले हैं। और अभी रिसेंटली एक सॉन्ग आया था राम माफ, जो मेरे ख्याल से हरियाणवी इंडस्ट्री में तो सबसे बड़ा लेवल के प्रोजेक्ट है। सो अगर आपने राम माफ नहीं देखा है तो उसको भी ज़रूर देखें। और उसमें जो मेल लीड है वो कमल जी है, राजा महाराजा स्टाइल। जी जी। इट वॉज़ अ वेरी गुड स्टार्ट फॉर मी एक्चुअली। जब मैं बॉम्बे में नई आई थी तो इंस्टेंटली आई गॉट इनटू तारक मेहता का उल्टा चश्मा, बट फॉर सम रीज़न मैं थोड़ा सा ना कंटिन्यूटी करने से थोड़ा सा घबराती हूँ क्योंकि बहुत लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं चैनल्स के साथ, तो मैं एपिसोडिक्स करने में ज़्यादा बिलीव करती हूँ। और म्यूज़िक वीडियोज़ भी इसलिए करती हूँ क्योंकि इट्स वेरी क्विक, 2 days म्यूज़िक इज़ डन, प्रोजेक्ट इज़ डन एंड इट इज़ रिलीज। और मुझे लाइव ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करने में बहुत अच्छा लगता है। दैट इज़ समथिंग आई, इंस्टेंट रिएक्शन इज समथिंग दैट आई ट्रूली एंजॉय मोर। लाइव कॉन्सर्ट हो गए, स्टेज इवेंट्स हो गए, बट या किसी एक बड़े शो के साथ अगर आप जुड़े तो एक पॉपुलैरिटी मिलती है जो कि आसान होता है आगे के प्रोजेक्ट्स करने में। सर आपसे ये जानना चाहते हैं, गाने को हिट करने के लिए बैकग्राउंड का भी बहुत अहम रोल होता है, उसके लिए क्या किस प्रकार की तैयारी की? उसकी तो देखो ये है कि हम मतलब हमने जैसे रिलीज किया है और बाकी का ऑडियंस ही प्यार देगी और उसे हम हर तरह से प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी का आप लोगों का प्यार और पब्लिक का प्यार और ऑडियंस का प्यार ही हमें चाहिए। बेसिकली टेक्निकल टीम का भी बहुत बड़ा हाथ होता है, जो आपने पूछा रिकी मॉन्टी। मैम मैं इसका रीज़न दूंगा आपको। पल्लो लटके एक, अगर मैं अपनी लैंग्वेज में बताऊँ, एक गीत है, इट्स अ हरियाणवी गीत, हरियाणवी और राजस्थानी गीत। तो इसके राइट्स सबके पास है, मतलब जो ये वर्ड है पल्लो लटके, वो कोई भी यूज़ कर सकता है, कोई भी राइट कर सकता है, कोई भी रिक्रिएट कर सकता है। आप, मैं भी कर सकता हूँ, आप में से कोई कर सकता है। तो उस पर कोई कॉपीराइट कंटेंट नहीं है। ये फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि ये मैंने नहीं किया, ये कमल भाई ने किया है और कमल भाई ने मुझे गाना सुनाया था कि हमारे पास एक ऐसा ऑडियो है, हम शूट करते हैं। तो बाकी कमल भाई बताएंगे इसके बारे में कि उनको क्यों उन्होंने ये चीज़ की। बताइए सर। यही पल्लो लटके पे एक आता है, जब पल्लो लटके का एक वर्ड आता है तो सबको लगता है कि मतलब साड़ी वाला कॉन्सेप्ट या पल्लो वाला। तो हमने सोचा कि इसको थोड़ा सा हम वेस्टर्न तरीके से, और पल्लो इसमें यूज ही नहीं करते हैं, तो हमने ये ऐसे क्रिएट करा कि ऑडियंस को कुछ नया लगे। आपसे पूछना चाहूँगा, मुझे क्या सबको वाइब है कि यू मोर ऑफ अ वेस्टर्न। या मतलब अगर कोई कहानी स्टोरी डिमांड हो जाती है, आप हो जाएंगे इंडिया, लेकिन यू वाज अ मोर अपील अबाउट वेस्टर्न। ये शुरू से ध्यान में था, जस्ट मेंशन उल्टा के बारे में बंधना नहीं है। हाँ, ये पता नहीं क्यों ये मेरे साथ आप प्रॉब्लम कह सकते हैं, अच्छी भी बात है बुरी भी बात है। तो मुझे ये नहीं पसंद है कि मैं एक ही शो पे 2 साल 3 साल, बिकॉज देयर इज अ स्टैग्नेंसी इन योर क्रिएटिविटी। एज एन आर्टिस्ट को बिल्कुल एक फ्रीडम होनी चाहिए, जहाँ चाहे जिस तरीके से चाहे अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट कर सके अपने प्रोजेक्ट्स पे, लुक्स पे। तो जैसा कि आपने कहा दैट वर्सेटैलिटी इज़ ऑलवेज देयर। आप मुझे इंडियन लुक, आपने कई मेरे गाने भी देखे, मेरा जो पहला सॉन्ग था हरियाणा रोडवेज, दैट वाज अ इंडियन लुक ऑफ सॉन्ग। तो बादशाह के साथ था वो सॉन्ग, और उसमें कम्प्लीटली इंडियन लुक में मैं आई थी। और एक और सॉन्ग मैंने किया था अरविंदर खेरा के साथ, विच इज़ टूट जाए, विच इज़ अगेन अ इंडियन लुक।
But then I did Lalla Lori with a western look, and this is Indian and western both. If you see, there's Indian looks also, western looks also. तो मेरा ये मानना नहीं है कि आप किसी लुक से अपनी क्रिएटिविटी को दबा सकते हैं. That versatility should always be there as an artist. नहीं तो फिर आप आर्टिस्ट नहीं हैं, आर्टिस्ट नहीं कहलाएंगे फिर आप. जैसे मैंने पहले भी कहा, जया जी की याद आती है जब मैं पल्लू लटके की बात, किसे डेडिकेट करना चाहेंगे ये सॉन्ग? किसे डेडिकेट? वेल, डेडिकेट तो नहीं, बट या आई सबसे पहले जब ये सॉन्ग शूट किया हमने, सबसे पहले जब हमने ये गाने के BTS एंड ऑल दैट, सो आई सेंड इट टू माई मॉम फर्स्ट ऑफ ऑल. सो सबसे पहले कोई भी गाना मैं करती हूँ उनसे राय लेती हूँ, उनसे सुझाव लेती हूँ, और उनको एक आशीर्वाद के लिए मैं उनको हमेशा शेयर करती हूँ गाने करने से पहले. सो आई लाइक टू डेडिकेट टू. कमल जी, जो आपका म्यूजिक कंपनी है, जो फॉर्मेशन आपने किया है, आगे कैसे आर्टिस्ट को आप मौका देना चाहेंगे, कैसे टैलेंट को मौका देना चाहते हैं आप? हम नए आर्टिस्टों को भी मौका देना चाहेंगे और जो अच्छे आर्टिस्ट हैं उनको भी मौका देना चाहेंगे, और हमारे लेवल पे बहुत अच्छे आर्टिस्ट आने वाले हैं अभी जो आएंगे. हम 1 महीने बाद आपको बताएंगे कि कौन कौन आर्टिस्ट हमारे साथ और जुड़ रहे हैं. दीप्ति, क्या मैसेज देना चाहेंगे? लास्ट आपके सब कामों को बहुत सराहा गया है, आप एक मैसेज क्या ऑडियंस को देना चाहेंगे? व्हाई दे कम एंड बी अ पार्ट ऑफ पल्लू लटके? सबसे पहले थैंक यू सो मच. जो आप लोग के ज़रिए अपने ऑडियंस को थैंक यू और धन्यवाद कहना चाहूँगी, जिन्होंने अब तक के मेरे सारे प्रोजेक्ट्स को इतना ज़्यादा प्यार दिया है और मिलियंस को क्रॉस कराया है. तो पल्लू लटके को भी उतना ही प्यार दीजिए, और इसको 10 नहीं, 20 नहीं, 100 नहीं, बल्कि 500 52 गज के दामों से भी ऊपर भी जा सकते हैं भाई. 1 बिलियन प्लस लेकर जाए. सॉरी, मैं आपके प्रोजेक्ट को कंपटीशन ले रही तो हूँ. ये भी तो मेरा ही है ना. तो ये तो मेरी कंपनी का है, बल्कि कमल भाई मेरे भाई हैं. ये तो कमल मेरा भाई ही हम सबके भाई हैं. कमल भाई इज़ सच एन अमेजिंग पर्सन, और जैसा कि उन्होंने कहा कि नए टैलेंट को भी चांस देते हैं. ही इज़ नॉट रिवीलिंग राइट नाउ बिकॉज देयर सम सर्टेन प्रोजेक्ट्स अहेड. तो हाँ, पल्लू लटके को 1 बिलियन क्रॉस कराएं और अपना प्यार दे, एंड मेक एज मच रील्स एज यू कैन ऑन इट, एंड इस गाने को अपना प्यार जरूर दें. थैंक यू सो मच.